Good morning, students. Om Namah Shivaya. 10th Standard Science Subject, Chapter 2nd, Acids, Base and Salts. You have learned in your previous classes that the sour and bitter taste of food are due to acid and bases respectively present in them. आपने आगे के स्टैंडर्ड में जैसे पढ़ चुके हो कि कोई भी फूड का सौर और बीटर टेस्ट, सौर टेस्ट उसके एसिड की वजह से और बीटर टेस्ट उसके अंदर होने वाले बेस की वजह से रहता है. इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? Lemon juice, vinegar or baking soda solution? अगर आपकी फैमिली में किसी को ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम की वजह से, ज़्यादा खा लेने की प्रॉब्लम की वजह से एसिडिटी सफ़र हो रही है, तो उसके रेमेडी, उसका इलाज आप क्या सजेस्ट करोगे? उसको लेमन जूस दोगे, विनेगर या तो बेकिंग सोडा सोल्यूशन? तो विल प्रीफर बेकिंग सोडा सोल्यूशन. विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? रेमेडी को चूज़ करते वक्त हमने कौन सी प्रॉपर्टी सोची? श्योरली हमने ये प्रॉपर्टी सोची कि व्हेन एसिड एंड बेस कंबाइन होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को नलीफाई करते हैं, मतलब कैंसल कर देते हैं एक दूसरे की इफेक्ट को. रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बीटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम. याद करो कि हमने सौर और बीटर टेस्ट उसको टंग पे रखे बिना, मतलब टेस्ट किए बिना टेस्ट कैसे किया था. You already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red. These are the physical properties of acid. Acid की physical property क्या है? Sour in taste and change the color of blue litmus to red. Whereas bases are, ये bases की property है bitter in taste and change the color of red litmus to blue. bases जो है वो टेस्ट में bitter होते हैं और red litmus को blue बनाते हैं. लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर. लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक माना हल्दी ऐसा दूसरा इंडिकेटर है. हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज बेसिक इन नेचर इज स्क्रब ऑन इट. आपने देखा है कभी कपड़े के ऊपर सब्जी का या ऐसा दाग लग जाता है सफ़ेद कपड़े के ऊपर, तो उसके ऊपर सोप अप्लाई करने से, साबुन लगाने से वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, क्योंकि वो बेसिक है नेचर में. इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर. जब कपड़े को बहुत सारे पानी से धो देते हैं तो फिर से वो येलो कलर का हो जाता है. यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फेलोफ्थलीन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस. आप सिंथेटिक इंडिकेटर जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन का भी यूज़ कर सकते हैं एसिड और बेस का टेस्ट करते वक्त. In this chapter, we will study the reaction of acid and bases, how acids and bases cancel out each other's effect, and many more interesting things that we use and see in our day-to-day life. इस चैप्टर के अंदर हम एसिड और बेस के रिएक्शन से समझेंगे, कैसे एसिड और बेस दोनों एक दूसरे की असर को, एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं वो, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ में काम आती है. Litmus solution is a purple dye which is extracted from lichen, a plant belonging to the division of Thallophyta and is commonly used as an indicator. आपने पढ़ चुके हो लाइकेन 7th स्टैंडर्ड में, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके उसको थैलोफाइटा डिवीजन में डिवाइड करते हैं. कॉमनली यूज एज इंडिकेटर, ज़्यादातर उसका इंडिकेटर की जगह यूज़ होता है. When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. जब लिटमस सोल्यूशन एसिडिक या बेसिक नहीं होता है तभी उसका कलर पर्पल होता है. There are many other natural material like red cabbage leaves, turmeric, colored petal of some flowers such as hydrangea, petunia and geranium. ऐसे बहुत सारा दूसरा भी मटेरियल है, नेचुरल मटेरियल, जो इंडिकेटर का काम करता है. विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन में एसिड और बेस का प्रेजेंस, हाजिरी होने का प्रूफ देते हैं, इंडिकेट करते हैं. दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर्स. इनको एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं या कभी कभी उनको खाली इंडिकेटर्स कहते हैं. पॉइंट 2.1, टॉपिक 2.1, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड base. As we already see, I told you that फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में उसका टेस्ट और लिटमस का कलर चेंज दो आता है. अब हम सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस इन द
laboratory. First activity, collect the following sample from the science laboratory: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide and ammonium hydroxide. इसमें ये सारे उसकी केमिकल फार्मूलाज है, इसको आपको याद रखना है ऑप्शनल क्वेश्चंस के लिए. पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबो सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास एंड टेस्ट विथ अ ड्रॉप ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर एज शोन इन टेबल 2.1. हर एक ये जो कितने भी सॉल्यूशन है उतने वॉच ग्लास ले लो और हर एक वॉच ग्लास के ऊपर एक के ऊपर HCl का, एक के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड का, इस तरह से अलग अलग ड्रॉप रखो. और फिर हर एक ड्रॉप के अंदर जो इस तरह से इंडिकेटर बताए हैं, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फ्थैलिन और मिथाइल ऑरेंज, ऐसे करके 4 बार अलग अलग, एक बार जैसे ड्रॉप लगाया है तो सब में रेड लिटमस डाल के देखो क्या चेंज आता है. दूसरी बार ड्रॉप लेके उसमें ब्लू लिटमस डाल के देखो. तीसरी बार फिनोल्फ्थैलिन का ड्रॉप डाल के देखो और इसका ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिखो. व्हाट चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व विथ रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फ्थैलिन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द सॉल्यूशन टेकन. 4 बार आपको अलग अलग चेक करना है कि 4 बार वॉच ग्लास चेंज करना है और चेक करना है कि आपको कौन कौन से कलर्स मिलते हैं. दिस इंडिकेटर्स टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर. ये इंडिकेटर हमें बताते हैं कि कैसे एसिड और बेस अपना कलर चेंज करते हैं. देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ओडर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसको एसिडिक मीडियम में या तो बेसिक मीडियम में डालो तो उसके ओडर चेंज होता है. ओडर का मतलब स्मेल होता है. दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. इनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं. लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दिस इंडिकेटर्स. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का ट्राई करते हैं. टेक सम फाइनली चॉप अनियंस इन अ प्लास्टिक बैग along with some strip of clean cloth. आप एक काम करो, अच्छी तरह से चॉप किए हुए अनियंस को प्लास्टिक बैग में ले लो और उसके साथ में कुछ क्लीन कपड़ों की स्ट्रिप रख दो. टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज. बैग को टाइट बंद करके पूरी रात फ्रिज में रहने दो. द क्लोथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस. इस क्लोथ की स्ट्रिप को अभी एसिड और बेस की टेस्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है. टेक 2 ऑफ दिस क्लोथ स्ट्रिप एंड चेक देयर ऑर्डर. इनमें से 2 कपड़ों की स्ट्रिप ले लो, उसकी स्मेल चेक करो. कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन ऑन वन स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन ऑन द अदर. अभी दोनों को क्लीन सरफेस के ऊपर रखो. एक स्ट्रिप के ऊपर कुछ ड्रॉप HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डालो और दूसरी स्ट्रिप के ऊपर कुछ ड्रॉप डाइल्यूट NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड के डाल दो. रिंस बोथ क्लोथ स्ट्रिप विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर. अभी थोड़ी देर के बाद दोनों स्ट्रिप्स को पानी से धो दो और फिर से उसका ऑर्डर, उसका स्मेल चेक करो. नोट योर ऑब्जर्वेशन. अपने ऑब्जर्वेशंस को नोट करो. नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला इसेंस एंड क्लो ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर. अभी कुछ वेनिला एसेंस और कुछ क्लो ऑयल, लौंग का तेल डालो और उसकी ऑर्डर, स्मेल चेक करो. Take some dilute HCl solution in one test tube and dilute NaOH solution in another. Add a few drops of dilute vanilla essence to both the test tube. अभी दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ ड्रॉप वेनिला एसेंस के डालो एंड शेक वेल. चेक द ऑर्डर वंस अगेन एंड रिकॉर्ड चेंजेस इन ऑर्डर इफ एनी. ऑर्डर चेक करो, दोनों की स्मेल चेक करो और फिर उसका ऑब्जर्वेशन लिखो. Similarly, test the change in the order of clo oil with dilute HCl and dilute NaOH solution and record your observation. अभी ऑर्डर जो चेंज होती है क्लो ऑयल के साथ और वेनिला के साथ, दोनों अलग अलग से लिखो. विच ऑफ दिस वेनिला, अनियन एंड क्लो कैन बी यूज एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. आप अपने ऑब्जर्वेशन के ऊपर से बताइए कि 3 में से किसका यूज़ आप ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की जगह पर कर सकते हो. लेट अस डू सम मोर एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस. एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए कुछ और एक्टिविटीज़ करेंगे एंड दैट विल बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू. ओम नमः शिवाय.